7 जुलाई 2026 फीफा वर्ल्ड कप अर्जेंटीना वर्सेस इजिप्ट। पूरी दुनिया की नज़र लायनल मेसी पे थी, लेकिन मैच खत्म होने के बाद चर्चा मेसी के गोल या फिर अर्जेंटीना की जीत की नहीं हुई। चर्चा हुई रेफरी की, चर्चा हुई थी वीएआर की, चर्चा हुई उन फैसलों की जिन्होंने फुटबॉल की दुनिया को दो हिस्सों में बांट दिया। इजिप्ट के प्लेयर्स खुलेआम कह रहे थे कि उनके साथ रॉबरी हुई है, यानी कि उनके खिलाफ जो है वो फैसले दिए गए। बड़े बड़े एक्सपर्ट्स बोल रहे थे कि वीएआर का इस्तेमाल गलत हुआ। सोशल मीडिया पर रिग्ड वर्ल्ड कप ट्रेंड करने लगा और फिर वही पुराना सवाल एक बार सामने आ गया कि क्या फीफा बड़े मौकों पर अर्जेंटीना और मेसी को फायदा पहुंचाती है। सबसे पहले एक बात हम साफ कर दें कि हम मेसी या अर्जेंटीना से हमें कोई दिक्कत नहीं है। मेसी इस खेल के सबसे महान प्लेयर्स में से एक हैं। उन्होंने मैदान पर जो कुछ भी हासिल किया है वो अपनी मेहनत और टैलेंट से हासिल किया है। लेकिन अगर फैसले बार बार एक ही टीम के पक्ष में जाते दिखें तो फीफा पर सवाल उठेंगे ही, और इसके लपेटे में टीम और प्लेयर्स भी आएंगे। नमस्कार, मेरा नाम है रविराज और आज हम आपको रेफरी के कुछ विवादित फैसलों के बारे में बताने जा रहे हैं। साथ ही साथ हम ये रिक्वेस्ट करेंगे कि ये अभी वन वे कम्युनिकेशन है, क्योंकि हम फैक्ट्स के थ्रू आपको कुछ बातें बता रहे हैं, लेकिन इस पे हम वेट करेंगे कि आप लोग भी अपना ओपिनियन दें कि रेफरी के फैसलों को लेकर आप क्या सोचते हैं। अब बात करते हैं इजिप्ट के खिलाफ हुए इस मैच की। तो इजिप्ट ने इस मैच में डिफेंडिंग चैंपियन अर्जेंटीना को पूरी तरीके से प्रेशर में डाल दिया। इजिप्ट ने मैच के 15वें मिनट में ही गोल कर बढ़त बना ली और फिर सेकेंड हाफ यानी कि 62वें मिनट में मुस्तफा जिको ने दूसरा गोल कर दिया। शायद इस टूर्नामेंट का सबसे बेहतरीन गोल। पूरे स्टेडियम में सन्नाटा था। अर्जेंटीना की टीम जो है वो 2-0 से पीछे हो चुकी थी और वर्ल्ड कप से बाहर होने की कगार पर थी। इजिप्ट के प्लेयर्स तब जश्न मना रहे थे, उनके फैंस इतिहास बनता हुआ देख रहे थे। लेकिन तभी वीएआर यानी कि वार जिसे कहा जाता है, उन्होंने एंट्री मारी। रेफरी लेटिक्सिए को स्क्रीन के पास बुलाया गया। रिप्ले में दिखाया गया कि गोल होने से करीब 17 सेकंड पहले मैदान के बिल्कुल दूसरे एंड पर मरवान आतिया का लिसांद्रो मार्टिनेज पर एक हल्का सा स्टेप इन था, यानी उन्होंने बिल्डअप के दौरान मार्टिनेज की बूट पर पैर रख दिया था। रेफरी ने इजिप्ट का गोल जो है वो कैंसिल कर दिया और देखते ही देखते स्कोर जो 2-0 था उसकी जगह फिर से 1-0 हो गया और यहीं से विवाद शुरू हुआ। सवाल सिर्फ इतना नहीं था कि ये फाउल है या नहीं है, असली सवाल था कि क्या वीएआर को इतना पीछे जाकर उस घटना को देखना चाहिए था। अब रूल बुक की बात कर लेते हैं। आईएफएबी के वीएआर प्रोटोकॉल के मुताबिक गोल से पहले पूरे अटैकिंग फेज की जांच हो सकती है, यानी कि ये जो है वहां पे जो वीएआर के थ्रू देखा गया उसके हिसाब से, जो रूल बुक है उसके हिसाब से कहा गया कि अगर वीएआर जाके चेक करती है और रेफरी को लगता है कि वो फाउल है, चाहे वो बिल्डअप के दौरान कितना पीछे भी हुआ होगा, तो रेफरी अपना फैसला दे सकते हैं। लेकिन एक्सपर्ट्स का कहना था कि यहाँ मामला जो है वो बिल्कुल अलग था। यह घटना गोल से लगभग 17 सेकंड पहले हुई थी। गेंद कई प्लेयर्स के पास गई थी, पूरा अटैक जो है वो दोबारा बना था और सबसे बड़ी बात, वो टैकल मैदान के दूसरे एंड पर हुआ था, यानी गोल और उस फाउल के बीच सीधा सा कोई रिश्ता ही नहीं था। और इसी वजह से कई फॉर्मर प्लेयर्स और एक्सपर्ट ने कहा कि वीएआर ने यहाँ पे अपनी लिमिट क्रॉस कर दी। लेकिन कहानी यहीं पे खत्म नहीं हुई। मैच के आखिरी मिनट्स में अर्जेंटीना वापसी कर चुकी थी और स्कोर जो है वो 2-2 से बराबर था। लेकिन तभी मैच जब खत्म होने वाला था उससे कुछ मिनट्स पहले ही मोहम्मद सलाह अर्जेंटीना की बॉक्स के अंदर मैक एलिस्टर के साथ जाकर टकरा गए। इजिप्ट के प्लेयर्स ने उस दौरान पेनल्टी की जोरदार अपील की। रिप्ले में साफ दिख रहा था कि यहाँ पे दोनों प्लेयर्स के बीच में कांटेक्ट हुआ है, यानी कि जो डिफेंडर्स हैं उन्होंने सलाह को रोकने की कोशिश की है और इस दौरान जो है वो कांटेक्ट हुआ है। लेकिन वीएआर ने इस बार रेफरी को स्क्रीन के पास बुलाने की जरूरत ही नहीं समझी। खेल चलता रहा। कुछ सेकंड बाद काउंटर अटैक पे एंजो फर्नांडेज ने विनिंग गोल कर दिया और यहीं से विवाद जो है वो काफी बढ़ गया। अगर इजिप्ट के गोल से पहले मैदान के दूसरे एंड पर हुआ हल्का सा कांटेक्ट वीएआर के लिए काफी था, तो फिर सलाह के साथ बॉक्स के अंदर जो कांटेक्ट हुआ उसको क्यों नहीं देखा गया। अगर पहला फाउल गोल कैंसिल कर सकता है तो दूसरा फाउल जो है वो पेनल्टी क्यों नहीं दिला सकता। और इसी बात को लेकर पूरा विवाद होने लगा, क्योंकि यहाँ साफ दिख रहा था कि कहीं ना कहीं
रेफरी की तरफ से जो फैसला दिया गया है उसमें बेईमानी हुई है। भले ही अर्जेंटीना और मेसी के फैंस जो है इस बात से सहमत ना हो, और फुटबॉल हमेशा से ऐसा ही रहा है कि जब भी रेफरी का कोई फैसला आता है तो एक पक्ष जो है वो रेफरी की साइड लेता है और एक पक्ष जो है वो रेफरी के फैसले पे सवाल उठाता है। और इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि आप लोग कमेंट बॉक्स में अपने ओपिनियन जो है वो दे सकते हैं। जब मैच खत्म हुआ तो इजिप्ट के प्लेयर्स और कोच का गुस्सा जो है वो पूरी तरीके से फूट पड़ा। कोच हुस्साम हसन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा कि उन्हें लगता है कि शायद कुछ लोग चाहते थे कि मेसी इस टूर्नामेंट में बने रहे। उन्होंने कहा कि फुटबॉल में कभी-कभी टेक्निकल चीज़ों से ऊपर भी कुछ फैसले होते हैं, और उस रात वर्ल्ड चैंपियन यानी कि अर्जेंटीना को हर लेवल पे सपोर्ट मिला। उनका दर्द वहां पे साफ दिख रहा था। दूसरी तरफ गोल करने वाले मुस्तफा जिको ने तो और भी गंभीर आरोप लगा दिए। उन्होंने कहा कि अर्जेंटीना को वर्ल्ड कप जीतने की बधाई, यानी कि इसी मैच के बाद उन्होंने अर्जेंटीना को वर्ल्ड कप जीतने की बधाई दे दी। ये एक सार्केस्टिक कमेंट था। रेफरी ने पूरे देश की मेहनत बर्बाद कर दी। ये लाइन कितनी भावुक करने वाली लाइन है वो आप समझ सकते हैं कि कोई देश जो है वो वर्ल्ड कप पहुंचने के लिए कितनी मेहनत करता है, लेकिन रेफरी के एक विवादित या फिर यूं कहें कि गलत फैसले की वजह से अगर वो देश वर्ल्ड कप से बाहर हो जाए तो किसी भी प्लेयर का दर्द जो है वो बाहर आएगा ही। और ये बेहद गंभीर आरोप थे। इसके पीछे वो दो फैसले थे जिन्होंने पूरी दुनिया में बहस छेड़ दी। और सवाल सिर्फ इजिप्ट के प्लेयर या कोच ही नहीं पूछ रहे थे, कई बड़े फुटबॉल एक्सपर्ट्स ने भी इन फैसलों पर सवाल उठाए। इंग्लैंड के फॉर्मर गोलकीपर रॉब ग्रीन ने कहा कि इतनी दूर हुई घटना को वीएआर वापस जाकर कैसे देख सकता है, ये वीएआर के दायरे में आना ही नहीं चाहिए। महान फुटबॉलर एलन शेरर ने सोशल मीडिया पर लिखा, आइदर बोथ आर फाउल्स और नाइदर इज ए फाउल, यानी अगर इजिप्ट का गोल जो है वो फाउल मानकर कैंसिल किया गया तो फिर सलाह वाले मूव पे भी वही नियम लागू होना चाहिए था। इयान राइट ने भी कहा कि अगर अर्जेंटीना के खिलाफ गोल होने से पहले हुए मामूली कांटेक्ट देखने के लिए खेल को रोका जा सकता है तो सलाह के साथ हुए कांटेक्ट को भी देखा जाना चाहिए था। एटलीस्ट रेफरी को वहां पे जो है वीएआर के पास जाना ही चाहिए था। लेकिन सबसे तीखी टिप्पणी लिवरपूल के फॉर्मर डिफेंडर जेमी कैरेगर की थी। उन्होंने कहा कि अगर यही घटना किसी और टीम के खिलाफ हुई होती तो इस गोल को कैंसिल नहीं किया जाता। यानी उन्होंने कहीं ना कहीं अर्जेंटीना को यहाँ पर फेवर करने की बात कह दी, और यही बात लोगों को सबसे ज़्यादा खटक रही थी। हालांकि सवाल सिर्फ इजिप्ट वाले मैच का नहीं है। असली वजह यह है कि पिछले कुछ सालों में फीफा वर्ल्ड कप अगर आप देखेंगे तो वहाँ पे अर्जेंटीना के फेवर में कई फैसले गए हैं, यानी कि इस तरह के कई आरोप लगे हैं। लोग कहते हैं कि एक फैसला गलत हो सकता है, लेकिन अगर ऐसे फैसले बार बार एक ही टीम के पक्ष में जाएं तो सवाल उठेंगे ही। अब बात करते हैं अर्जेंटीना और अल्जीरिया के बीच वर्ल्ड कप ग्रुप स्टेज मैच की। मेसी ने इस मैच में हैट्रिक लगाई थी और हर तरफ उनकी चर्चा हुई थी। लेकिन जब पूरी दुनिया लियोनेल मेसी के एक और शानदार प्रदर्शन की बात कर रही थी, तभी मैच के बाद एक चर्चा जो है वो कई फुटबॉल एक्सपर्ट्स कर रहे थे, और वो चर्चा थी मेसी के विवादित टैकल की। मेसी ने अल्जीरिया के डिफेंडर ऐसा मंदी की काफ पर अपने स्टड से सीधा पैर रख दिया। यानी कि अगर आप फुटबॉल देखते हैं तो ये एक सीरियस ऑफेंस होता है जब भी कोई प्लेयर जो है बॉल छीनने की कोशिश में अपने सामने वाले प्लेयर के काफ पे अगर स्टड्स रख देता है तो वहाँ पे रेफरी जो है वो अक्सर जो है आपको देखेंगे कि वो स्ट्रेट रेड कार्ड दे देते हैं। कई एक्सपर्ट्स ने इस फैसले को रेड कार्ड के लायक टैकल बताया। यानी कि ये बात हम ही नहीं कह रहे हैं, ये कई एक्सपर्ट्स भी कह रहे थे कि ये जो ऑफेंस है वहां पे रेड कार्ड के लायक, और मेसी के पक्ष में कहीं ना कहीं ये फैसला गया है। अल्जीरिया के प्लेयर्स और बेंच पे जो बैठे हुए प्लेयर्स थे उनका गुस्सा जो है तब फूट पड़ा था। सोशल मीडिया पर भी लोगों ने पूछा कि ये रेड कार्ड क्यों नहीं दिया गया, लेकिन हैरानी की बात ये रही कि रेफरी ने वहां पे मेसी को येलो कार्ड तक भी नहीं दिखाया। वीएआर ने भी उन्हें मॉनिटर तक नहीं बुलाया, और इसके बाद फिर वही बहस जो है शुरू हो गई कि क्या फुटबॉल के बड़े सुपरस्टार्स के लिए रेफरिंग का पैमाना जो है वो अलग होता है। अब चलते हैं कतर वर्ल्ड कप 2022 की तरफ। अर्जेंटीना ने वहां इतिहास रचा था। मेसी ने वर्ल्ड कप जीतकर अपना सपना पूरा कर लिया था। लेकिन पूरे टूर्नामेंट में एक आंकड़ा सबसे ज्यादा चर्चा में रहा। अर्जेंटीना को पूरे वर्ल्ड कप में 5 पेनल्टीज मिली। वर्ल्ड कप इतिहास में किसी एक टीम को एक एडिशन में इतनी ज्यादा पेनल्टीज पहले कभी नहीं मिली थी। इनमें कुछ फैसलों पर कोई विवाद नहीं था, लेकिन पोलैंड, क्रोएशिया और फ्रांस के खिलाफ मिली पेनल्टी पर काफी बहस हुई थी। सोशल मीडिया पर लोग पूछने लगे थे कि क्या हर 50-50 कॉल जो है वो अर्जेंटीना के पक्ष में जा रही है। फीफा ने हर फैसले को रूल्स के हिसाब से सही बताया था, लेकिन ये डिबेट जो है वो कभी भी खत्म नहीं हुई।
अब उसी में यानी कि फीफा वर्ल्ड कप 2022 में नीदरलैंड्स वाले मुकाबले की बात कर लेते हैं। क्वार्टर फाइनल मैच शायद वर्ल्ड कप इतिहास के सबसे इंटेंस मुकाबलों में से एक। मैच में कुल 18 येलो कार्ड दिखाए गए थे और रेफरी मातेई लाओस की खूब आलोचना हुई थी। लेकिन सबसे बड़ा विवाद लिएआंद्रो पेरेदेस का था। उन्होंने पहले नाथन आके पे जोरदार फाउल किया और फिर गुस्से में उन्होंने बॉल को पूरी ताकत से डच टीम की बेंच की तरफ मार दिया था। कई फॉर्मर प्लेयर्स और एक्सपर्ट्स का मानना था कि पेरेदेस को यहां पे दूसरा येलो कार्ड मिलना चाहिए था। मैच के बाद नेदरलैंड्स के कोच लुई वैन हाल ने कहा था कि रेफरी मैच को कंट्रोल ही नहीं कर पाए। साथ ही कई फॉर्मर प्लेयर्स ने भी माना था कि पेरेदेस यहां पे बहुत ही किस्मत वाले रहे कि उन्हें दूसरा येलो कार्ड नहीं मिला। अब बात करते हैं लायनल मेसी की। नाथन आके को रोकने की कोशिश में मेसी ने जानबूझकर बॉल को हाथ से रोक दिया था। इसके बावजूद रेफरी ने उन्हें दूसरा येलो कार्ड नहीं दिखाया था। ये एक येलो कार्ड ऑफेंस था। कई एक्सपर्ट्स ने ये बात कही थी और मेसी को वहां अगर दूसरा येलो कार्ड मिल जाता तो उन्हें मैदान से बाहर भेज दिया जाता, यानी कि रेड कार्ड उन्हें मिलता और शायद अर्जेंटीना की टीम उसी मैच में बाहर हो जाती। इस वजह से इस फैसले पर काफी विवाद हुआ। इस दौरान वर्जिल वैन डायक की स्माइल करती हुई एक फोटो काफी वायरल हुई थी। अब बात करते हैं फाइनल मैच की। फाइनल में फ्रांस के खिलाफ भी एक फैसला लंबे समय तक काफी चर्चा में रहा। अर्जेंटीना को शुरुआती मिनट्स में ही एक पेनल्टी मिली थी जब ओस्मान डेम्बेले और एंहेल दी मारिया के बीच कांटेक्ट हुआ था और रेफरी ने तुरंत वहां पे स्पॉट किक यानी कि पेनल्टी दे दी थी। वीएआर ने भी उस दौरान फैसला नहीं बदला था। इसको लेके कई तरीके के सवाल उठाए गए थे कि क्या डेम्बेले का कांटेक्ट उस तरीके का था कि वहां पे डिमारिया को जो है पेनल्टी मिलनी चाहिए थी। लेकिन मैच खत्म होने के बाद कई फॉर्मर प्लेयर्स और एक्सपर्ट ने कहा था कि कांटेक्ट बहुत हल्का था और डिमारिया ने उस कांटेक्ट को बढ़ा चढ़ाकर दिखाया था। लेकिन इसके बाद भी मैच में कई और विवादित फैसले जो है वो अर्जेंटीना के पक्ष में गए थे और इसको लेकर खूब सारे सवाल उठाए गए थे। अब लोग कहेंगे कि रेफरी का फैसला हमेशा 50-50 होता है, इस पर ज्यादा सवाल नहीं उठाए जाने चाहिए। तो भाई आप लोग साल 2019 का वो वाकया याद कीजिए जब कोपा अमेरिका में मिली हार के बाद मेसी ने रेफरी के बारे में क्या क्या बातें बोली थी। अगर याद नहीं है तो हम याद दिला देते हैं। मेसी ने तब रेफरी पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा था कि अर्जेंटीना को कम से कम इस मैच में 2 पेनल्टी मिलनी चाहिए थी, लेकिन रेफरी रोडी ज़ाम्ब्रानो ने एक बार भी वीएआर स्क्रीन पर जाकर फैसला नहीं देखा। मेसी ने साफ कहा था कि रेफरी के जो 50-50 वाले जो भी फैसले थे वो सब ब्राजील के पक्ष में दिए जा रहे थे, यानी कि खुद मेसी ने उस दौरान सवाल उठाए थे। तो जो भी फुटबॉल फैंस या जो एक्सपर्ट्स ये बात कह रहे हैं कि रेफरी के फैसलों पे सवाल नहीं उठने चाहिए क्योंकि रेफरिंग सही हो रही है, वो खुद उन स्टेटमेंट्स को पहले जाकर देखें। तो कुल मिलाकर जेमी कैरेगर जैसे लोग सिर्फ एक फैसले की बात नहीं कर रहे थे। उनका कहना था कि कंसिस्टेंसी जो है वो सबसे बड़ी चीज है। अगर इजिप्ट के गोल होने से 17 सेकंड पहले एक पुश को देखकर, यानी कि जो स्टड उन्होंने रखा था वहां पे जो फाउल हुआ था उसको देखकर गोल को कैंसिल किया जा सकता है, तो फिर सलाह के साथ बॉक्स में हुए कांटेक्ट को भी उसी गंभीरता से क्यों नहीं देखा गया? अगर पहला फाउल अटैकिंग फेज का हिस्सा था तो दूसरा भी तो गोल स्कोरिंग अपॉर्चुनिटी का हिस्सा था। फुटबॉल में सबसे बड़ी शिकायत हार या जीत की नहीं होती है, बल्कि अलग अलग टीम्स के लिए अलग अलग पैमानों की होती है। और यही बात इस मैच के बाद पूरी दुनिया कह रही थी। अब एक बार फिर से मैं कह रहा हूं कि यहाँ पे जो है अभी वन वे कम्युनिकेशन है। ये बातें मैंने फैक्ट के साथ आप तक पहुंचाई है। उम्मीद करूंगा कि आप लोग भी यहाँ पे अपना ओपिनियन देंगे। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। इस वीडियो को शूट किया है हमारे साथी विमल जी ने। मेरा नाम है रविराज। देखते रहिए कड़क। धन्यवाद।